ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र कैसे बनता है आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपका सूत्र क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आपका कैसे आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये क्लास स्पेशली सूत्र के लिए ही है, सूत्र ही चलाए जाएंगे, सारे सूत्र बताए जाएंगे, ठीक है। तो आइए अपना कार्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र कैसे बनता है इस पे अध्ययन करते हैं। ये सूत्र है आपका, ये होता क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बात तो सही है, रट्टा मार करके हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि ये सूत्र बना कैसे है। तो इन्हीं चीजों के हल के लिए हम आप लोगों को निगमन बता रहे हैं। हमने हेडिंग दिया है पहले सूत्र निगमन, यानी सूत्र बनते कैसे हैं। आपने एक कला सीख ली, आप कहीं भी रहिए, कोई भी सिचुएशन रहिए, सूत्र आप कभी नहीं भूलेंगे। आप सूत्र नहीं भूलेंगे तो पक्का आप क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के हों, चाहे आप जूनियर के छात्र हो, कहीं भी हो आप इसे कर पाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं, देखते हैं सूत्र बनता कैसे है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है हम जानते हैं कि जब किसी चीज का होल स्क्वायर होता है उसका मतलब ये होता है कि उस चीज का 2 बार गुणा कराया गया है। तो आइए हम गुणा कराते हैं। ए प्लस बी में ए प्लस बी का गुणा कराएंगे। जब हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, चिन्ह का भी ध्यान देना है। जब हम प्लस ए का गुणा प्लस ए में कराएंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम प्लस ए का गुणा प्लस बी में कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ए बी। इसी तरह जब हम प्लस बी का गुणा प्लस ए में कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी। उसी तरह बाबू जब हम प्लस बी का गुणा प्लस बी में कराएंगे ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। ध्यान से देखते चलिए, अब आप इसको उतारिए, प्लस बी स्क्वायर। ए बी में ए बी जोड़ेंगे तो क्या होगा 2ab प्लस ए स्क्वायर। हमने आपको जब बीजगणित शुरू किया था तो आप लोगों को बताया था कैसे होता है। हमने आपको बताया था कि जब a में a जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 2a हो जाता है। यानी हमने आपको बताया था बाबू कि काउंटिंग करना है फिर उसके आगे लिख देना है। जैसे 2 बार a आया है तो 1 2, 2 बार a आया है तो यहाँ पे a लिख करके 2 लिख दीजिए उसके आगे, ठीक है, उसका गुणांक लिख दीजिए, बस ये हो जाएगा। अगर आपका 3 बार a आया है तो आप क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग करेंगे और इसके गुणांक लिख देंगे। गिनिए कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया है, यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, ये आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह बाबू जब आप ए बी में ए बी जोड़ेंगे तो ए बी आपका कितनी बार आया है, ए बी प्लस ए बी, 1 बार 2 बार, ठीक है, ए बी लिख करके यहाँ पे 2 लिख देंगे। इस चीज को आपको समझना है, हम आपको 0 से लेकर के चल रहे हैं, बीजगणित आपको सिखाना है, इसलिए ये 2ab हो गया, ये a स्क्वायर हो गया। एक बार आपको समझ में आ गया तो आपका सूत्र आ जाएगा। देखिए आपका आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, निकल के आ गया ने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पहला सूत्र हुआ। इससे बाबू आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आप जूनियर हाई स्कूल के छात्र हो उसमें भी आपके काफी क्वेश्चंस इस सूत्र पे आते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, हम आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन से भी अवगत करा देते हैं। जैसे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे आपको दे दिया गया 105 का होल स्क्वायर, आपको कह दिया जाएगा कि सरसमिका का प्रयोग करके हल करिए। तो सरसमिका का प्रयोग करने का मतलब है बाबू कि आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए इस सूत्र के सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 + 5
का होल स्क्वायर लिख लीजिए। 100 प्लस 5 का जब हम होल स्क्वायर लिखेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5 हो गया, यानी ये आपका a हो गया, ये b हो गया। यहाँ पे सूत्र ये आप लगा दीजिए, ये आपका बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा बाबू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपके सूत्र हैं। इसी तरह इस सूत्र पे आप इसको तोड़ दीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर करिए, a ये आपका है ना, a स्क्वायर होता है सूत्र में, इसलिए बाबू आप 100 का स्क्वायर करिए प्लस 2ab होता है। तो क्या करना है आपको, जो समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। 2 गुणते 100 गुणते 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आप 100 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो आपका हो जाएगा। सर यहाँ पर डबल 5 क्यों आया है? बाबू देखो ये आपका a है, ये आपका क्या है 100 है, ठीक है 100 है, आपने 100 का स्क्वायर किया। फिर आपका सूत्र था 2ab, 2ab तो बाबू 2 आप लिख दिए जो कि आपका सूत्र में है। a आपका क्या है 100 है, आपने 100 लिख दिया। b आपका क्या है 5 है, गुणते 5 लिख दिया। फिर आपका है प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर आपका क्या गया है बाबू प्लस 5 का स्क्वायर किया गया है। बात समझ में आई जी? ओके चलो, जब आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 गुणते 100, 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100 गुणते 100। तो हम क्या करेंगे, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 जीरो 0, 100 जीरो 0, 100 एकम 100, यानी एक पे कितना आ जाएगा 4 जीरो, ठीक है 10,000। ठीक, अब प्लस देखिए 100 दूनी 200, 200 बचे 1000, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब ये 10,000 और प्लस 1,000 कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है 11,000 प्लस 25, ये आपका कितना आ जाएगा 11,025। तो ऐसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जो सूत्र होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक तो आपको ऐसा देगा, जब आपको ऐसा देगा तब आप इस प्रकार इसको 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर करके तोड़ देंगे, हो जाएगा। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन को बदल दिया जाता है। बाबू आप सूत्र को पढ़ना सीखिए, सूत्र के आधार पे क्वेश्चन कितने बनते हैं, क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं, आप ये सीख गए तो आप हम दावा करते हैं सेकंडों में सवाल को हल करेंगे। बस आप देखते चलिए, जब ये वीडियो पूरा होगा तो आप लोग माइंड में हल करेंगे, पेन और कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस जैसे चल रहा है वैसे आप लोग देखते चलिए। एक टाइप आपका हो गया, दूसरा टाइप आपका क्या होता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आप कैसे बनते हैं। अभी तो ये दिया गया था, कभी कभी क्या होता है बाबू ये वाला दे दिया जाता है और ये वाला आपको करना होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे यहां पे आपको 25 दे दिया जाए प्लस इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाए, ठीक है। और फिर कह दिया जाए कि शंका का प्रयोग करिए और इसे हल करिए। तो शंका का प्रयोग करना है बाबू तो आप क्या करोगे, ये आपका a स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका 2ab, ठीक है 2ab, यानी कि 5 दूनी 10, 10 दाम में
100 प्लस 100, ये आपका 10 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका 2ab है। देखिए इस रूप में आपको लिखना है, तो आप इसको लिखोगे क्या, 5 प्लस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। इसे आप ये भी लिख सकते हो 10 5 15, 15 का होल स्क्वायर। 15 को आप क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 5। पहले हमने आपको क्या बताया, वो क्वेश्चन तो मिटा दिया गया है। पहले हमने आपको 105 का स्क्वायर कराया, तो इस रूप में कराया। इस क्वेश्चन के जरिए हमने आपको उसके पुनः रूप में लेके आया जहां पे हम शुरू हुए थे, ठीक है। ये आपके दो तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब आइए, ये तो हमारे प्लस वाले हो गए क्वेश्चन। अभी हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र का निगमन किया। उस पे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस पे हमने अध्ययन किया। अब बारी है a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्रों का निगमन, और उन पे क्या क्वेश्चन आते हैं उन पे हमें अध्ययन करना है। आइए चलते हैं। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र बनते कैसे हैं, पहले इस पे अध्ययन कर लेते हैं। a माइनस बी है, तो a माइनस बी गुणते a माइनस बी, वही क्रिया चलेगी, ठीक है। जैसे हमने a प्लस बी में किया था, उसी तरह इसमें भी करना है। प्लस a का गुणा प्लस a में कराइए, a स्क्वायर होगा, फिर प्लस a का गुणा माइनस b में कराइए, आपका हो जाएगा माइनस